आज सुबह ठीक 7:30 पर भारी हंगामा हुआ। इस समस्या को लेकर इतिहास में पहली बार कई गांवों के लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन में जनता के हक की आवाज उठाने के लिए कुआंखेड़ा के प्रधान जी और भोगपुर के प्रधान जी भी विशेष रूप से शामिल हुए। ये दोनों प्रधान इस गंभीर समस्या को लेकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामीणों के साथ आंदोलन में उतरे हैं। इनके नेतृत्व में कुआंखेड़ा, भोगपुर, वीरभान और मध्यपुरी समेत 3-4 गांवों के सैकड़ों लोग और कुछ बाहरी लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। इस आंदोलन का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि यहाँ के कई परिवार बेहद गरीब और भूमिहीन हैं, जिनके पास अपनी खुद की 1 बीघा जमीन भी नहीं है। महंगाई के इस दौर में ये लोग गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते। घर की औरतें रोज सुबह चूल्हा जलाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां बीनकर लाती थीं, लेकिन वन विभाग की पाबंदी के कारण गरीबों के घरों में चूल्हा जलना बंद होने की नौबत आ गई है। इसी मजबूरी और गुस्से के कारण आज सुबह 7:30 बजे ये पूरा काफिला दोनों प्रधानों की मौजूदगी में रेंजर साहब का घेराव करने निकला था। ग्रामीणों का साफ कहना है कि वे कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, वे केवल अपना वो पारंपरिक अधिकार मांग रहे हैं जो सालों से उनका रहा है। और एक मैंने बताया ग्राम प्रधान जी को, आप लोग एक बार एसडीओ साहब से और एक बार डीएफओ साहब से मिल करके आपको अपना मामला पर्ची करना पड़ेगा, तभी इसमें जो निर्णय होना है उच्च स्तर से होना है। क्योंकि जब ये ग्राम प्रधान जी वहाँ पर हमारे डीएफओ साहब के सामने इस बात को रखेंगे तो वो जो निर्णय देंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे आगे राम जी वालों को कुछ परमिशन है तो इसी के बारे में एक बार आप लोगों को भी वहाँ पर एक बात करनी पड़ेगी। तो ग्राम प्रधान जी लोग जल्दी जो है वहाँ पर इसको संपर्क करेंगे और मेरे लायक जो भी होगा आप बता दीजिए। बाकी इस एप्लीकेशन को मैं इसको फॉरवर्ड कर दूँगा वहाँ हो गया। वैसे हमें रेंजर साहब ने संतुष्ट करा ले लिया। पहले भी इन्होंने कह दिया पाखड़ों वाला गेट वाला वो इन रेंजर साहब की पहुंच से बाहर। ठीक है ना। ये जो यहाँ पर जो प्रतिबंधित है ना आवाजाही, ये आज से नहीं, आप लोगों को मालूम ही होगा, ये 2, 4, 5, 7 साल से है ही है ना। तो इसको चूँकि आप लोग चलाना चाह रहे हो तो आपको वहाँ बात वहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि निर्णय उनके स्तर से होना है, हमारे उच्च स्तर से होना है। वहाँ पर एक बार जो है जाएंगे प्रतिनिधिमंडल, अभी 1-2 दिन बाद अग्रिम जो है 1-2 दिन बाद यहाँ पे 26 के बाद यहाँ पे ना इससे मिलते हुए रेंजर साहब से हम कोर्ट द्वार चलते रहेंगे। वहाँ मैडम बैठती हैं, उनसे भी बात करेंगे। डीएफओ साहब का नंबर ले लिया तो उनसे जो रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हमें समस्या मेरे पाखड़ों वाली है, यहाँ से नहीं है। क्लियर किया है कि हम नहीं रोकते, वहाँ का हमें करना पड़ेगा तो उसके लिए हम चलेंगे। ठीक है जी। जो भी आदेश है तो जो सबसे पहले के जो आदेश है, यहाँ पर कार्बेट टाइगर रिजर्व है, कोई भी जो रिजर्व होता है ना वहाँ पर थोड़ा आवाजाही प्रतिबंधित रहती है, इसी वजह से यहाँ पर की आवाजाही प्रतिबंधित है। तो अब आप लोगों ने मांग करी है तो उसे जो सक्षम स्तर के सामने तो रखना पड़ेगा ही। सक्षम स्तर के बाद रखिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी आदेश होंगे जैसे होंगे उसका सब लोग पालन करेंगे। आप भी करोगे, मैं भी करूँगा। ठीक है ना। अब ये लोग आए सर तो आपको और कोई निजी की बात करनी है, रंजन साहब खड़े आप और किसी को किस तरह बात आई गई तो एक बार बता दूँ, इनका थोड़ा लकड़ी का बिनने का काम है। हमारे क्षेत्र में बड़े शांति प्रिय, अगर कोई अगर जाती है तो सबसे ज़्यादा शांति प्रिय जाती ये वो, इनका लकड़ी बीनने का काम है और कोई खेती बाड़ी इनकी नहीं है। हमने 1-2 2000 में बिहार किया था। हम तो प्रतिबंधित है ना। देखो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कार्बेट टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में जो है मतलब आवाजाही, इंसान की आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित है, क्योंकि ये जो जब ये जंगल होगा और जब ये शेर रहेगा तभी जो है आदमी भी रहेगा। अगर आप देखोगे ना 100-200 साल में अगर जंगल में शेर नहीं हुआ, जानवर नहीं रहेंगे तो आदमी भी नहीं रहेगा, सारी जो धरती है ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये यहाँ पर ये भारत में जो है सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पाए जाते हैं। ये इस जगह का इसीलिए नाम है, इसीलिए यहाँ पर आवाजाही प्रतिबंधित है। अभी आपको मैं बताता हूँ, आज मैं व्हाट्सएप में पढ़ रहा था, आज की जो है महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है, वहाँ कल रात की बात है, वहाँ पर 4 औरतें गई थी और उसमें टाइगर ने 4 की 4 औरतों को जो है फाड़ करके
मतलब बिल्कुल उनका मतलब खत्म कर दिया है टाइगर ने। तो ये आप लोगों के हित में भी है कि जंगल न जाए। जब तक उन्हें रास्ता और लकड़ी लाने की परमिशन नहीं मिलती वे पीछे नहीं हटेंगे। और दोस्तों, अब इस पूरे मामले में बिल्कुल आखिरी और सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। ग्रामीणों और स्थानीय प्रधानों के भारी दबाव और महाजुटाव के बाद रेंजर साहब ने आखिरकार बात की है और उन्होंने साफ बोल दिया है कि हम यहाँ से तो रास्ता दे देंगे, लेकिन जो आगे का गेट है यानी पाकड़ों का गेट, वहाँ से रास्ता हम नहीं दे सकते। उसके लिए ग्रामीणों को आगे के बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। यानी रेंजर साहब ने अपनी तरफ से तो सहमति दे दी है, लेकिन पाकड़ों वाले गेट का पेच अभी भी फंसा हुआ है, जिसके लिए आगे बात करनी पड़ेगी। अब दोनों गांवों के प्रधान और ग्रामीण मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं कि बड़े अधिकारियों से इस बारे में कब बात की जाए। इस पूरे आंदोलन और आगे की बातचीत का जो भी लाइव अपडेट होगा हम आपको इसी ब्लॉग पर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गरीबों की आवाज आगे तक पहुंचे। धन्यवाद।